ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जी लिली को देखते हैं, जिसका भाई जी हुआंग लिली से कह रहा था कि मेरे बर्थडे पर मिस्टर जाओ भी आने वाला है, उससे दूर रहना, वो काफ़ी डेंजरस है। लिली कहती है कि मैं तुमसे ही दूर रहना चाहती हूँ और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिसमें जिन नाम का लड़का कहता है कि अभी जब हुआंग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आएगा उसे हम बहुत ड्रिंक कराएंगे। इतने में मिंग के पास किसी का मैसेज आता है और वो जिन से बताता है कि जाओ भी पार्टी में आ रहा है। तो सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लड़कियों को जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इतने में वहाँ पर हमारा हीरो ली जाओ भी आ जाता है। उसे लड़कियाँ पसंद नहीं होती हैं, इसीलिए जिन और मिंग ने सभी को बाहर निकाल दिया था। जिन जाओ से कहते कि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं ये सब नहीं करता। तभी वहाँ पर हुआंग और लिली भी आ जाते हैं। जाओ लिली को देखता ही रह जाता है। लिली को लड़कों से डर लगता है, लेकिन लिली जाओ को देखकर सोचती है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, और जाओ सोचता है कि मैं इस लड़की से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हुआंग सभी को लिली से मिलवाता है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है। जिन कहता है कि ये तो बहुत प्रिटी है। जाओ को कोई लड़की पसंद नहीं आती, शायद ये उसे खुश कर दे। हुआंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लिली कहती कि मॉम ने कहा है ना कि तुम फाइट नहीं करोगे, मैं डैड को बता दूंगी। जाओ जिन की चेन पकड़ लेता है और उसे लिली से माफ़ी मांगने को कहता है। जिन लिली से माफ़ी मांगने लगता है। हुआंग कहता है कि बस बस ठीक है, मेरा बर्थडे खराब मत करो। जाओ हुआंग को बर्थडे विश करता है, जिसके बाद जाओ लिली को ड्रिंक करने को कहता है। लिली कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती। जाओ लिली से बात करने लगता है। हुआंग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों इस लड़की से बात कर रहे हो, ये अपनी मॉम के जैसे लड़कों को सीड्यूस ही कर सकती है। ये सुनकर लिली हुआंग के ऊपर वाइन फेंक देती है, लेकिन हुआंग साइड हो जाता है और गुस्से में कहते कि निकलो यहाँ से। लिली कहती कि तुम मेरी मॉम के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, और गुस्से में चली जाती है। हुआंग कहते कि पता नहीं मेरे डैड को क्या प्रॉब्लम थी, जो मेरे होते हुए इस लड़की और इसकी मॉम को घर लेकर आ गए हैं। अगर ये मेरा भाई होता तो कम से कम उसे किक मार के बाहर निकाल सकता था, लेकिन ये लड़की है, इसे तो कुछ बोल भी नहीं सकता। हुआंग लिली और उसके मॉम को पसंद नहीं करता है। इधर लिली बाहर बैठकर रो रही थी और कहती कि मैं जी फैमिली में नहीं रहना चाहती। तो जाओ वहाँ पर आता है। लिली कहती है कि तुम क्यों नहीं गए पार्टी में। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लिली उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती कि भाई ने कहा था कि तुम्हारी फैमिली लैंडमाइंस करती है और तुम लोगों को मार के वहाँ दफना देते हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहूँ। जाओ कहता है कि पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लिली से वो बातें करने लगता है और कहता है कि तुमने कभी प्यार किया है। वो कहती कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जाओ कहता है कि मुझसे प्यार करने के बारे में क्या ख्याल है, तुम काफ़ी यंग हो। लिली कहती है कि तुम मुझसे बड़े हो, मैं मॉम की पसंद से बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। जाओ कहता कि अच्छा। लिली कहती कि अपने ही फ्रेंड की सिस्टर को डेट करना एम्बैरेसिंग नहीं है। लिली वहाँ से भागने लगती है। जाओ कहता कि अरे मुझे तुम्हें ड्रॉप करना है। नेक्स्ट सीन में जाओ लिली को पकड़कर कार में बिठा देता है और उसकी बात हुआंग से करवाता है। हुआंग कहता है कि मॉम डैड घर नहीं आएंगे, तो आज मैट को रूम में सुला लेना और जाओ तुम्हें घर छोड़ देगा, मैं तुम्हारी केयर करके थक गया हूँ। लिली गुस्से में कहती है कि मुझे तुम जैसा ब्रदर नहीं चाहिए, तुमसे अच्छा तो जाओ है। जाओ कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। जाओ कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तो हुआंग के साथ तुम भी आना। लिली कहती कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। वो कहता है कि क्यों नहीं आ सकती। लिली घर चलने को कहती है। जाओ लिली को घर लाता है। लिली उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। जाओ कहता है कि मैंने जो कहा है याद रखना। लिली कहती कि तुम हुआंग को इनवाइट कर लो। लिली के जाते ही जाओ हुआंग को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को ड्रॉप कर दिया है, उसे मेरे बर्थडे पर लेकर आना। हुआंग कहता है कि क्या हो गया है। जाओ सोचता है कि मैं इस लड़की को लाइक क्यों कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हुआंग घर पर बहुत ड्रिंक करके आया था। मैट कहती कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। हुआंग कहता कि उन्हें बस उस लिली और उसकी मॉम की फिक्र है, मेरी नहीं। लिली ये सब सुन रही थी। मैट कहती कि हुआंग ड्रंक है, उसकी बात मत सुनो। लिली हुआंग के पास जाकर कहती है कि तुम पर बहुत गुस्सा आता है मुझे। हुआंग लिली को रोककर उस पर गुस्सा करने लगता है। लिली कहती है कि ये बस तुम्हारा घर नहीं है। हुआंग कहता है कि अभी अस्थमा का अटैक आ गया तो मुझे ब्लेम मत करना। लिली कहती कि यूनिवर्सिटी ओपन होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हुआंग जाओ का डॉग लेकर आया था और लिली को टीज करने लगता है कि किसी को अस्थमा है तो वो इतने प्यारे पेट्स को भी नहीं रख सकती। तभी मिस्टर जी और मिसेस जी वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर जी कहते कि तुम्हारी सिस्टर को अस्थमा है ना, तुम डॉग क्यों लाए हो। हुआंग कहता है कि तो मैं क्या करूं। मिसेस जी मिस्टर जी से कहती है कि हुआंग पर गुस्सा मत करो, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा ऐसा। हुआंग कहता है कि आप क्यों नाटक कर रही है मेरे साइड बोलकर। मिस्टर जी हुआंग को थप्पड़ मार देते हैं। लिली तो शॉक्ड हो जाती है। हुआंग कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हैप्पी फैमिली छोड़कर जा रहा हूँ। लिली हुआंग को रोकती है। हुआंग कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे बर्थ दिया है। हुआंग की मॉम के जाने के बाद हुआंग के डैड ने लिली की मॉम से शादी कर ली है और लिली के बायोलॉजिकल डैड कोई और है। मिसेस जी कहती है कि सैड मत हो तुम। लिली कहती कि डैड आपको ऐसा नहीं करना था। मिस्टर जी कहते हैं कि उसका कार्ड बंद करा दूंगा मैं, कुछ ही टाइम में वो वापस आ जाएगा।
तभी टॉक लिली के पास आता है। लिली कहती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 3 दिन बाद लिली हुआंग को मैसेज करके वापस आने का बोल रही थी, लेकिन हुआंग ने उसे ब्लॉक कर दिया था। तभी जाओ वहाँ पर आता है और लिली से कहता है कि तुम्हारे भाई की डेथ के बाद जी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तुम अपसेट क्यों हो। लिली कहती कि मेरा मूड ऑफ है। जाओ कहता है कि चलो हुआंग के पास चलते हैं, जो सुन के लिली जाओ को थैंक्स कहती है। जाओ कहता है कि अब मुझे वीचैट पर ऐड करो। लिली मना कर देती है। जाओ भी बताने से मना कर देता है तो लिली उसे ऐड कर लेती है। जाओ लिली को टीज करने लगता है। लिली कहती कि मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती। जाओ कहता है कि ठीक है चलो अब हुआंग के पास चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लिली पूछती कि हम कहाँ हैं। जाओ कहता है कि हम लोगों की ये सीक्रेट जगह है। हुआंग अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट कर रहा था। उसका एक फ्रेंड लियो कहता है कि तुम्हारा गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा, इससे अच्छा अपने डैड से माफी मांग लो। हुआंग लियो पर गुस्सा करने लगता है। तभी उसे लिली की आवाज आती है। मिंग जाओ को भी प्रैक्टिस करने को कहता है। हुआंग कहता है कि तुम इसे क्यों लेकर आए। जाओ कहता है कि लिली से गुस्सा हो तो उसे मार डालोगे क्या। लिली कहती कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मॉम डैड तुम्हारे लिए परेशान है। हुआंग कहता है कि अच्छा तुम तीनों तो एक साथ खुश होना, तो मेरी क्या जरूरत है। लिली रोते हुए हुआंग से माफी मांगती है और कहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती थी भाई, मैं प्रॉमिस करती हूँ यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते ही मैं चली जाऊंगी, फिर मैं जी फैमिली में नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। हुआंग कहता है कि बस करो अपनी नौटंकी, मैंने कब कहा कि तुम जी फैमिली में नहीं आ सकती, लेकिन मैं जब चाहे घर जाऊँ या घर छोड़ दूँ, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लिली कहती कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। हुआंग कहता है कि ठीक है, जो सुनकर हुआंग के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। हुआंग कहता है कि मैं ये सब मेरी सिस्टर की वजह से नहीं कर रहा हूँ, समझे। हुआंग लिली से कहने लगता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, मेरे डैड इतने गुस्से वाले हैं, कहीं तुम्हारी मॉम को मारते ना हो। लिली कहती कि अब मुझे डर लग रहा है। जाओ लिली के पास आकर हुआंग से कहता है कि अपने ही डैड के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। हुआंग कहता है कि मेरे फ्रेंड्स कितने कमीने हैं, कभी मेरी साइड नहीं लेते हैं। लिली कहती है शायद ये लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हुआंग लिली को अपनी साइड करके कहता है कि तुम इन्हें देखकर बता सकती हो कि ये लोग कैसे हैं। लिली कहती कि मैं इन सबको नहीं जानती अच्छे से। हुआंग कहता है कि डरो मत, बोलो, तुम कुछ भी कह सकती हो। जाओ कहता है कि तुम मुझे भी नहीं जानते। अब लिली लियो को कहती कि ये हमेशा तुम्हारी गलती बताता होगा। लियो कहता है कि क्या ये तारीफ थी। लिली मिंग को कहती कि ये बस देख के हंसता है तुम्हें। मिंग कहता है कि क्या मैं ऐसा लगता हूँ। जाओ कहता है कि और मैं। लिली कहती कि तुम सबसे बुरे हो, तुम्हें सीखना चाहिए कि लोगों से कैसे बात करते हैं। हुआंग जाओ को टीज करने लगता है। जाओ हुआंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन हुआंग खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और कहता है कि गुस्सा क्यों कर रहे हो। जाओ कहता है कि ये बिल्कुल खराब रेटिंग थी। मिंग कहता है कि हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। जाओ कहता है कि मैं तो एनिमल से भी बेकार हूँ लगता है। लिली कहती है कि ये बात इतनी जोर से मत कहो। जाओ कहता है कि मैं हार्ड वर्क करके अच्छा इंसान बन जाऊंगा। हुआंग लिली से कहते कि अपनी यूनिवर्सिटी जल्दी जाओ और इस जाओ से दूर रहो। लिली कहती कि और तुम क्या करोगे अभी। जाओ कहता है कि काम करेगा ये, और वो लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर जाओ लिली से कहता है कि तुम्हें हुआंग को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर आ जाएगा। लिली कहती कि मैं उसे खुश नहीं कर रही थी, मैं बस उसकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। जब मैं अपने बायोलॉजिकल डैड की फैमिली में गई थी, वहाँ मुझे भी अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। अब मैं मॉम के साथ जी फैमिली में आई हूँ तो हुआंग को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि उसे अलग ट्रीट किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती उसे भी मेरी तरह अकेला रहना पड़े। जाओ सोचता है मतलब लिली अपने रियल डैड के घर में भी खुश नहीं थी और अब अपनी मॉम की फैमिली में भी खुश नहीं है। सभी इमोशंस ये कैसे हाइड करके रखती है। लिली जाओ को थैंक्स बोलकर कहती है कि मैं बस से खुद चली जाऊंगी। जाओ सोचता है कि मुझे लगता था कि ये बस एक लिटिल गर्ल है, लेकिन ये तो बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट सीन में जाओ लिली को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। जाओ टेंशन में था क्योंकि लिली घर नहीं पहुंची थी। वो अपने असिस्टेंट से बस स्टॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। लिली यहाँ पर गेम्स खेलने में लगी थी, तभी वहाँ पर जाओ आता है और लिली पर गुस्सा करने लगता है। लिली कहती कि मुझे अभी खेलना है, वैसे भी मैं एडल्ट हूँ, खुद घर जा सकती हूँ। जाओ कहता है कि तुम में और 9 साल के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है। लिली उसे इग्नोर करके दूसरा गेम खेलने लगती है, लेकिन वो मशीन से एक भी टॉय नहीं पकड़ पा रही थी। जाओ कहता है कि तुम्हें जो पसंद है निकाल के दूंगा मैं, फिर मेरे साथ घर चलना। लिली कहती कि ठीक है। जाओ ट्राई करता है और लिली खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जाओ टॉय निकाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जाओ कहता है कि मशीन ही खराब है। लिली हंसने लगती है और कहती कि तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम स्टूपिड हो। जो सुनकर जाओ कहता है कि अब तो मैं टॉय कैच करके ही रहूंगा। जाओ बहुत देर तक कोशिश करता है, लेकिन वो टॉय कैच नहीं कर पा रहा था। लिली कहती कि अब मैं बोर हो रही हूँ। जाओ कहता है कि मैं स्टोर के ऑनर को कंप्लेन करूंगा। लिली उसे रोक के कहती कि किसी को ब्लेम मत करो, घर चलते अब, वरना हुआंग गुस्सा करेगा। जाओ कहता कि नहीं, जब तक मैं टॉय कैच नहीं करूंगा हम घर नहीं जाएंगे। लिली कहती कि अब मुझे कोई गेम नहीं खेलना, घर चलो। जाओ कहता कि मुझे अच्छे से ट्रीट किया करो, अब चलो घर। जाओ लिली को घर लाता है। लिली जाओ को थैंक्स कहती है।
वो कहता है कि कुछ अच्छा बोलो। लिली कहती कि तुम्हारी स्किल्स खराब है लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों को आराम से डरा सकते हो। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। लिली जाओ की चेन और ईयरिंग देखने लगती है और कहती कि मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद। जाओ शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं गैंगस्टर हूँ जो बच्चों को मारता हूँ। जो सुन के लिली जाओ को कुछ पैसे देती है और कहती कि मुझे छोड़ दो। लिली वहाँ से चली जाती है। जाओ को तो गुस्सा आ रहा था, फिर वो अपनी ईयरिंग उतार के फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में लिली घर के अंदर आती है, तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है और पूछता है कि तुम लेट क्यों आई। लिली कहती कि मैं जाओ के साथ थी। हुआंग कहता है कि जाओ तुम्हारी केयर मेरी वजह से कर रहा है, ये मत सोचना कि वो तुम्हें लाइक करता है। लिली कहती कि मैंने ऐसा कब कहा। हुआंग कहता है कि जाओ को मिस्ट्रेस और उनके बच्चों से नफरत है। लिली कहती कि मेरी मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं है, समझे तुम। हुआंग कहता है कि तुम्हें जाओ से दूर रहना चाहिए, तुम उसके लायक भी नहीं हो, ना ही वो तुम जैसी लड़कियों को पसंद करता है, वो बस टाइम पास कर रहा है। लिली कहती है कि तुम्हें क्या करना है मुझसे। फिर भी हुआंग लिली के मॉम और उसके लिए बेकार की बातें करने लगता है। लिली उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारे डैड क्या बहुत स्मार्ट है, वही मेरी मॉम के पीछे पड़े थे और तुम जैसे बेटे के पास ले आए हम लोगों को। अब ये सोचो कि अगर उन दोनों का बेबी हो गया तो तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ ही देंगे। हुआंग कहता है कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ देगी। लिली कहती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और रूम में चली जाती है। हुआंग कहता है कि रहो जाओ के साथ, कुछ होगा तो मेरे पास मत आना। नेक्स्ट डे लिली मिसेस जी से कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मिसेस जी कहती है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। लिली कहती कि नहीं मॉम, मैं घर में बोर होती हूँ। मिसेस जी कहती कि तुम अपना सूटकेस रेडी करके रखती हो ताकि कभी भी यहाँ से जा सको, क्या तुम जी फैमिली में खुश नहीं हो। लिली कहती कि मॉम आप टेंशन ले रही हो ज़्यादा, वो तो कभी भी यूनिवर्सिटी ओपन हो सकती है तो मैं बाद में पैक नहीं कर पाऊँगी, सब इसीलिए मैंने पैक करके रखा है। लिली मिसेस जी को हक करके कहती है कि आपने लाइफ में बहुत सफ़र किया है, अब आप मिस्टर जी के साथ खुश रहो, मेरी टेंशन मत लो। मिसेस जी कहती कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट लिया है, मन न लगे तो वहाँ चली जाया करो। वो अपार्टमेंट जी फैमिली के पैसों से नहीं लिया है मैंने। लिली कहती कि ठीक है। कुछ दिनों बाद जाओ का बर्थडे भी आ जाता है। हुआंग जाओ को बर्थडे विश करने आता है। जाओ पूछते है कि तुम अकेले आए हो, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। हुआंग बताता है कि पता नहीं क्या हुआ है उसे, पार्ट टाइम जॉब कर रही है, वो घर में नहीं रहती जाता। जाओ कहता है कि यही तो चाहते थे तुम। हुआंग कहता है कि वो पैसे मुझे थोड़ी देगी। जाओ वहाँ से जाने लगता है। हुआंग कहता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं हम, अब क्या काम आ गया तुम्हें। इधर लिली कैफ़े में जॉब कर रही थी। कैफ़े की ऑनर कहती है कि तुम इतनी प्रैक्टिस क्यों करती रहती हो। लिली कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी एम्प्लॉय इतना काम करती है। ऑनर कहती कि हाँ सही कहा तुमने। तभी वहाँ जाओ आता है। ऑनर तो उसे देखती ही रह जाती है और पूछती कि क्या चाहिए आपको। जाओ कहता है कि मैं लिली से मिलने आया हूँ। वो लिली से कहता है कि मैं सब कुछ बाय कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पूरे दिन मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। लिली हुआंग की बातें याद करने लगती है और कहती कि तुम और मैं बहुत अलग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। जाओ कहता है कि मैं ये कैफ़े बंद करा दूंगा। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगता है। लिली कहती कि कुछ मत करना। जाओ कहता है कि फिर चलो मेरे साथ। लिली जाओ पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाओ वहाँ से चला जाता है। ऑनर लिली से कहती है कि तुमने इतने हैंडसम लड़के को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट सीन में जाओ वापस आता है। मिंग कहते कि ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी ने डम कर दिया है। जाओ मिंग से पूछने लगता है कि तुम अपनी सिस्टर को कैसे मनाते हो जब वो गुस्सा होती है। मिंग बताने लगता है कि लड़कियों को मनाना मुश्किल है, लेकिन अगर नहीं मना सकते तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाओ कुछ सोचने लगता है और मिंग को रोकता है कि मुझे सब अच्छे से समझाओ, तुम अपनी सिस्टर की केयर कैसे करते हो। मिंग कहता है कि तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है। रात में मिसेस जी मैड से पूछती कि लिली अभी तक नहीं आई। मैड बताती कि बस रास्ते में है। मैड मिसेस जी को बताती कि ये कुछ स्नैक्स सोफे के अंदर छुपे हुए मिले। मिसेस जी कहती है कि ये लिली ने छुपाए होंगे। हुआंग उन लोगों की बातें सुन रहा था। मिसेस जी मैड से कहती है कि जब मेरे और लिली के डैड ने डिवोर्स लिया तो मुझे पहले लिली की कस्टडी नहीं मिली थी। लिली की स्टेप मॉम उसके डैड के घर में उसे बहुत परेशान करती थी, ज़्यादा खाना भी नहीं देती थी, इसीलिए लिली की आदत बन गई है अपने लिए स्नैक्स छुपा के रखने की। लिली की स्टेप मॉम बस अपने बेटे से प्यार करती थी, उसी की केयर करती थी, और मेरी बेटी रात में पानी पी कर अपनी भूख खत्म करती थी, यहाँ तक कि उसके घर का काम भी करती थी। मैड कहती कि आप अपसेट मत हो, अब तो लिली आपके पास रह के बहुत खुश है। मिसेस जी कहती कि हाँ वो यहाँ खुश है। वो दोनों अंदर जाती है। वांग सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये भी अपसेट रही होगी। तभी लिली आती है। हुआंग सिगरेट छुपा कर कहता है कि कौन सी बेकार जॉब कर रही हो तुम जो इतना लेट आती हो। लिली कहती कि तुम्हें क्या करना। लिली डिनर करती है, फिर वो मिसेस जी को बताती है कि आज मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है। लिली मैड को भी बुलाती है और उसमें से कुछ पैसे उन्हें भी देती है, ये बोलकर कि आप मेरी बहुत केयर करती हो। मैड उसे थैंक्स कहती है। देन लिली मिसेस जी को पैसे देती है। मिसेस जी मना करती है, लेकिन लिली कहती कि रख लो। लिली के पास 400 युआन बचे थे, लेकिन तभी हुआंग आ जाता है और उससे 200 युआन ले लेता है। लिली कहती कि ये तुम्हारे लिए नहीं है।
हुआंग कहता है लेकिन मुझे चाहिए, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। मिसेस जी उन दोनों को देख के खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिसेस जी कहती है कि तुम अब तक गुस्सा हो। लिली कहती कि मेरे पास बस 200 युआन बचे हैं। हुआंग अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, उसने मेरी सैलरी ले ली। हुआंग लिली को 1000 युआन देता है और कहता है कि तुम्हारी हाफ सैलरी मेरी हुई और मेरी हाफ सैलरी तुम्हारी। मिसेस जी लिली से कहती कि तुम्हें हुआंग के पैसे अच्छी इंटेंशन से लेने चाहिए। लिली पैसे रख लेती है और बहुत खुश थी, लेकिन हुआंग से गुस्से में बात कर रही थी। हुआंग कहता कि अपनी बेकार जॉब छोड़ दो, किसी को पता चला तो उन्हें लगेगा कि मैं अपनी सिस्टर की केयर नहीं कर पा रहा हूँ। लिली हुआंग को इग्नोर करके जॉब पर चली जाती है। मिसेस जी भी चली जाती है। हुआंग कहता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनती। फिर हुआंग मिंग को कॉल करके कहता है कि तुम अपनी सिस्टर की केयर कैसे करते हो। मिंग कहता है कि क्या हो गया है तुम लोगों को, जाओ भी पूरे दिन बैठ के मुझसे यही पूछ रहा था, अब तुम भी। हुआंग कहता है कि जल्दी बताओ। नेक्स्ट सीन में जाओ लिली के कैफे में मिंग की सिस्टर मिनी को लेकर आता है। मिनी बहुत रो रही थी। लिली कहती कि क्या कर रहे हो तुम। जाओ कहता है कि ये मिंग की सिस्टर है, मैं इसे शॉपिंग कराने लाया था, लेकिन ये तो बस रो रही है। मिनी कहती कि झूठ मत बोलो। जाओ शॉक्ड होकर कहता है कि तुमने रास्ते में एक वर्ड तक नहीं कहा, बस रोते हुए आई हो। मिनी कहती है क्योंकि आप बहुत डेंजर लग रहे थे इसलिए। जाओ गुस्सा हो जाता है। अब लिली मिनी के साथ काम करने लगती है। उन दोनों को साथ में देखकर जाओ लिली से कहता है कि तुम्हें तो बेबीज की केयर करना आता है। लिली कहती है क्योंकि मैंने अपने डैड के सेकंड चाइल्ड की केयर की है। जाओ कहते कि कब। लिली बताती कि जब मैं 8 साल की थी तब से 13 साल तक, तब मैं मॉम के साथ नहीं रहती थी। जाओ कहता है कि तब तो तुम खुद छोटी थी, तुम पहले अपनी मॉम के साथ क्यों नहीं रहती थी। लिली कहती है क्योंकि मॉम के पास उस टाइम जॉब नहीं थी, तो कस्टडी मेरे डैड को मिल गई थी। इतने साल मॉम ने बहुत मेहनत की, अच्छी जॉब की, ताकि वो मेरी कस्टडी वापस ले सके। जाओ कहता है कि ये टाइम बहुत हार्ड रहा होगा ना तुम्हारे लिए। लिली कहती कि हार्ड तो था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मिनी कहती है कि क्या आप दोनों डेट कर रहे हो। लिली कहती कि नहीं, लेकिन जाओ तो खुश हो जाता है। फिर वो तीनों साथ में मिल्क कॉफ़ी बनाने लगते हैं। जाओ को मिंग का कॉल आता है कि तुम मेरी सिस्टर को कहाँ ले गए हो, अभी के अभी उसे वापस लेकर आओ। जाओ कहते कि बस आ रहा हूँ। जाओ मिनी को घर चलने को कहता है। अब रात में लिली अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो भागने लगती है। तभी उसके सामने जाओ आ जाता है। लिली कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। जाओ कहता कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। लिली मना कर देती है। वो उसका पीछा करने लगता है। लिली अपने बैग में देखती है कि उसके पैसे गायब है। लिली बहुत रोने लगती है। जाओ कहता है क्या हुआ। लिली उसे सब बताती है कि मैंने अपने बैग में पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाओ कहता कि किसी ने चोरी कर लिए होंगे, तुम रो मत, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लिली कहती कि मेरी मेहनत के पैसे थे वो। जाओ कहता कि रो मत, मैं 1 मिलियन दूंगा तुम्हें। लिली 1 मिलियन के लिए भी मना कर देती है। जाओ कहता कि ठीक है, तुम्हारे पैसे ढूंढ दूंगा, अभी डिनर करने चलो। लिली कहती कि सच में। वो कहता है कि हाँ। अब रेस्टोरेंट में लिली बहुत सारी डिशेस ऑर्डर कर देती है। जाओ तो शॉक्ड हो जाता है। लिली उसे भी ऑर्डर करने को कहती है। जाओ को सोच ही नहीं पाता। लिली कहती कि तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्या। जाओ कहता कि किसने कहा ऐसा, तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो। लिली जाओ के लिए भी स्पाइसी डिशेस ऑर्डर कर देती है। और डिशेस आते ही लिली उन्हें एंजॉय करके खाने लगती है। जाओ कहता है कि लड़कियों को समझना मुश्किल है, अभी रो रही थी, अब इतना खुश हो गई। लिली कहती कि तुम बेस्ट हो। जाओ असिस्टेंट को कॉल करके लिली जिस बस में आई है उसके बारे में पता करने को कहता है। अगर वहाँ पर कोई कैमरा हो तो उसे चेक भी करने को कहता है। जाओ लिली को अपना खाना देने लगता है। लिली कहती कि मुझे नहीं चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी जाओ को असिस्टेंट का कॉल आता है। जाओ लिली को बताते कि पैसे मिल गए हैं। लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जाओ की तारीफ भी करने लगती है और कहती है कि जाओ के लिए और स्पाइसी फूड लाओ। जो सुनकर जाओ तो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता था। अब जाओ लिली को घर ड्रॉप करने आता है और कहता है कि तुम्हारे पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, अब अपनी मॉम को टेंशन मत देना। लिली उसे थैंक्स कहती है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया करूँगा, अकेले आना डेंजरस है। लिली कहती कि सबसे ज़्यादा डेंजरस तो तुम ही हो मेरे लिए, और चली जाती है। जाओ कहता है कि सिर्फ यही लड़की मुझसे नफरत करती है। जाओ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करता है कि क्या कोई लड़की मुझे चीट बना सकती है। सब रिप्लाई करने लगती है कि तुम्हें प्यार हो गया है। हुआंग कहता है कि लिली से दूर रहना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जाओ हंसने लगता है। नेक्स्ट डे हुआंग लिली के पास आकर कहता है कि अपनी वो बेकार की जॉब छोड़ दो, बहुत एम्बैरेसिंग है ये हमारी फैमिली के लिए। लिली कहती कि नहीं, मैंने तो किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे भाई हो। हुआंग कहता है कि तुम डेली घर आती जाती हो, सब तुम्हें जानते हैं। लिली कहती कि कल मैं चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले यहाँ पर। हुआंग कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इधर मिसेस जी फिर लिली से कहती कि गुस्सा मत हो, हुआंग को तुम्हारी फिक्र है इसीलिए वो ऐसा करता है। लिली कहती कि झूठ है ये।
मिसेस जी कुछ लेने जाती है। वापस आकर वो लिली को न्यू फ़ोन देती है। लिली मिसेस जी को थैंक्स कहती है। मिसेस जी बताती कि ये हुआंग लाया है क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल में नेटवर्क नहीं रहता तो उसने न्यू फ़ोन लिया है तुम्हारे लिए। तुम्हारी फेवरेट मूवीज़ भी डाउनलोड कर दी है उसने। जो सुनकर लिली खुश हो जाती है और हुआंग को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे लिली डॉर्मेट्री में रहने जा रही थी। वो मिसेस जी से कहती कि अपसेट मत हो, मैं ठीक हूँ। मिसेस जी कहती कि अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी गलती है। लिली कहती कि अब मैं खुश हूँ, खुद ही यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ और बॉयफ्रेंड भी तो बनाना है, आपके ऊपर बर्डन नहीं बनूंगी मैं। मिसेस जी कहती कि ऐसा नहीं है, हॉस्टल में अच्छा ना लगे तो घर आ जाना। लिली कहती कि ठीक है। तभी हुआंग आता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह पाती थी, वहाँ पर 4 लोगों के साथ कैसे रहोगी। लिली कहती है क्योंकि मेरी तुमसे नहीं बनती है, वो सब मेरी फ्रेंड्स होगी। लिली हुआंग को 2 महीने उसकी केयर करने के लिए थैंक्स बोलकर चली जाती है। हुआंग स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद लिली अपनी डॉर्मेट्री के रूम में आती है और अपनी रूममेट्स को हेलो कहती है। लिली की रूममेट्स भी उसका वेलकम करती है। लिली सोचती है कि जाओ ने मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं किया। वो जाओ को कॉल करती है। जाओ का असिस्टेंट कॉल उठाता है और बताता है कि जाओ को फूड पॉइजनिंग हुई है, वो हॉस्पिटल में है। लिली सोचती कि मैंने ही उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खिलाया है। नेक्स्ट डे लिली जाओ से मिलने हॉस्पिटल आती है और कहती कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं। जाओ कहते कि कोई बात नहीं है। लिली जाओ को एक फ्लावर देती है। जाओ कहता है कि तुम्हें कार्नेशन फ्लावर की मीनिंग पता है। वो कहती कि हाँ, अपने एल्डर की केयर करना। जाओ कहते कि तुम हुआंग को तो ऐसे ट्रीट नहीं करती। लिली कहती कि तुम मुझसे अलग हो, वैसे मेरी वजह से तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर दूंगी। जाओ से टीज करके कहते कि ठीक है। लिली कहती कि अगर बिल बहुत ज़्यादा हुआ तो तुम दे देना, मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे तो मैं फिर दे दूंगी। जाओ लिली को क्लोज करके कहता है कि बस मुझे किस कर देना, मैं पैसा नहीं लूँगा। लिली घबरा जाती है और कहती कि तुम कोई और अच्छी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। लिली चली जाती है। जाओ कहता है कि मैं बस तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, तुम इतना घबराती क्यों हो मुझसे। कुछ दिन बाद लिली अपनी फ्रेंड्स के साथ शूटिंग करने जाती है। तभी वो जाओ को किसी लड़की के साथ देख लेती है। वो उसकी फ्रेंड्स कहती कि तुम उन्हें जानती हो। लिली कहती कि नहीं और वहाँ से चली जाती है। जाओ के साथ जो लड़की थी उसका नाम यूसिन है। जाओ अपने ग्रैंडपा के कहने पर सीन से मिलने आया होता है। सीन कहती कि हम दोनों की शादी है, हमारी फैमिलीज को बेनिफिट होगा तो हम डेट क्यों नहीं कर सकते। जाओ कहता है कि मैं बस ग्रैंडपा की वजह से आया हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक परफ्यूम शॉप दिखती है। वो लिली के लिए गिफ्ट लेने का सोचता है क्योंकि वो उससे गुस्सा जो है। अब रात में लिली जाओ के बारे में सोच रही थी और कहती कि जब और लड़कियों के साथ डेट पर जा रहा है तो मुझे ये सब क्यों कहा उसने। जाओ लिली को मैसेज करता है। लिली उसे गुस्से में रिप्लाई करती है। जाओ से कल डिनर पर चलने को कहता है। लिली कहती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी, बिजी हूँ मैं। जाओ गुस्से में लिली को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। जाओ हुआंग को कॉल करके बोल देता है कि तुम्हारी सिस्टर किसी को डेट कर रही है। थोड़ी देर में हुआंग वहाँ आ जाता है और लिली को बाहर बुलाता है। हुआंग लिली से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, उसकी फैमिली क्या करती है, कहाँ रहता है वो। लिली कहती कि मैं मॉम डैड को बता दूंगी। हुआंग कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ, वो कमीना है कहाँ, बुलाओ उसे। जो सुनकर लिली जाओ और हुआंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुम दोनों साथ में मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। हुआंग कहता है कि मैं इसका भाई हूँ इसीलिए ये मुझसे गुस्सा है, लेकिन तुम पर क्यों चिल्ला रही है। जाओ कहता है क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट हूँ ना। लिली उन दोनों को घर चलने को कहती है। जाओ कहता है कि घर चल के बात करना अब। नेक्स्ट दिन में मिसेस जी कहती कि बताओ वो कौन लड़का है। लिली कुछ नहीं कहती है। हुआंग जाओ से कहता है कि तुम बताओ वो लड़का कैसे दिखता है। जाओ कहता है कि ना टॉल है ना हैंडसम, वो बिल्कुल मंकी जैसा दिखता है। लिली गुस्सा हो जाती है। हुआंग कहता है कि तुम्हारा इतना हैंडसम ब्रदर है और उसके फ्रेंड्स भी हैंडसम हैं, तुमने ऐसे लड़के को चूज़ क्यों किया। मिसेस जी कहती कि अगर उसका कैरेक्टर और फैमिली अच्छी है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जाओ कहता है कि मेरी फ़ोटो अपने रूम में लगाओ ताकि उस लड़के को थोड़ा ब्यूटी के बारे में पता चले। हुआंग कहता है कि अच्छा आइडिया है, मेरी भी फ़ोटो लगाओ। लिली कहती कि बस करो तुम दोनों। वो मन में उन दोनों पर बहुत गुस्सा कर रही थी। मिसेस जी कहती कि बस तुम्हें रिलेशनशिप में खुद को सेफ रखना होगा। जाओ कहता कि मैं हूँ ना, मैं इसकी केयर करूँगा बुरे लोगों से। मिसेस जी कहती कि ये तो अच्छी बात है। हुआंग कहते कि मुझे तुम पर भरोसा है भाई, अच्छे से केयर करना है इसकी। जाओ कहता कि हाँ बिल्कुल। लिली को तो गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में लिली बालकनी में बैठकर हुआंग और जाओ की बुराई कर रही थी। तभी जाओ आता है और कहते कि अब ऐसा मत करना वरना मैं ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा। लिली कहती कि तुम बहुत बुरे हो। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी तो मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करूंगा। लिली कहती कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। वो लिली को गिफ्ट देता है और कहता है कि मैसेज करूंगा बाद में, रिप्लाई देना मुझे, ठीक है। जाओ के जाते ही लिली गिफ्ट ओपन करती है और खुश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हुआंग जाओ को बाहर छोड़ने आता है और कहता है कि मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरी लिटिल सिस्टर को फर्स्ट लव हो गया। हुआंग पूछता है कि क्या सीन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जाओ कहता है कि हाँ, लेकिन मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुआंग कहता है कि तुम प्ले बॉय हो और डेली के क्लोज रहते हो, क्या बात है, कहीं उसे इम्प्रेस तो नहीं करना चाहते हैं। जाओ कह देता है कि हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारी सिस्टर सबसे अलग है। हुआंग कहता है कि उसे इम्प्रेस करना तो इम्पॉसिबल है। वैसे कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें? जाओ कहता है कि लिली की तरह हमेशा खुश रहने वाली चाइल्डिश गर्ल जो मेरी लाइफ को नॉइसी और ब्यूटीफुल बना दे। हुआंग कहता है कि लिली ने अपने रियल डेट के साथ रहकर बहुत सफ़र किया है, लेकिन अब वो मेरी सिस्टर है, मैं हमेशा उसकी केयर करूँगा, तो तुम ध्यान रखना वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। जाओ कहता है कि हाँ समझ गया मैं, तुम इतनी टेंशन मत लो। हुआंग कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से घर जाना। जाओ सोचता है कि अब लिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वो घर पहुँचकर लिली को मैसेज करता है। लिली उससे बात करके खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हुआंग लिली को आवाज़ दे रहा था क्योंकि वो सो के नहीं उठी थी। थोड़ी देर में लिली बाहर आती है। हुआंग कहता है कि इतनी लेट सो के कौन उठता है। लिली हुआंग को गिफ्ट दे के कहती है कि जाओ तुम्हें लाइक करता है, ये गिफ्ट उसकी तरफ से है। लिली वहाँ से चली जाती है और छुप जाती है। हुआंग गिफ्ट देखता है, उसमें वही परफ्यूम था जो जाओ ने लिली को दिया था। हुआंग कहते हैं कि जाओ पागल हो गया है क्या, उसने कभी ये रीज़न नहीं बताया कि उसे लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। वो जाओ को कॉल करके कहता है कि 20 साल से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? जाओ कहता है कि क्या बकवास है। हुआंग कहता है कि तुमने मुझे वो बेकार सा परफ्यूम दिया है, काफ़ी फ्लर्टी हो तुम। जाओ गुस्से में कहता है कि वो लिली के लिए था। हुआंग कहता है कि अच्छा, वैसे भी मैं तो कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, तो भूल जाओ इस बारे में। जाओ कहता है कि बकवास मत करो, वो कॉल रख देता है। लिली उनकी बातें सुनकर रूम में चली जाती है। अब जाओ लिली को कॉल कर रहा था, लेकिन लिली कॉल नहीं उठा रही थी। तभी हुआंग वहाँ पर आता है और वो परफ्यूम लिली को देकर कहता है कि मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। लिली कहती कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। हुआंग कहते हैं कि हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए। लिली कहती कि अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारे और क्लोज आ सकता है, तुम भी उसे लाइक करते हो क्या? हुआंग कहता है कि मुझे बॉयज़ नहीं पसंद है और अब जाओ हमारे घर में नहीं आएगा। लिली को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। हुआंग कहता है कि क्या हुआ? लिली बताती है कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक गर्ल और एक बॉय, हम तीनों हाई स्कूल से साथ हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्या मैं उनके साथ रेस्टोरेंट जा सकती हूँ? हुआंग कहता है कि ठीक है, बस उस जाओ से दूर रहना। लिली कहती कि ठीक है। नेक्स्ट दिन में लिली अपने फ्रेंड्स से मिलती है। उसकी फ्रेंड फई उसके फ्रेंड हान को टीज करने लगती है क्योंकि हान ने हेयर कलर कराए थे। वो दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। लिली उन दोनों से कहती कि लड़ो मत, हम इतने दिनों बाद मिले हैं। वो सभी लंच कर रहे थे, तभी लिली को हुआंग का कॉल आता है। हुआंग कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना। लिली कहती कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। हुआंग एड्रेस सेंड करने को कहता है। लिली मना कर देती है। हुआंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद पता नहीं लगा सकता? लिली कॉल रख देती है। हान कहता है कि तुम्हारा भाई था। फई कहती है कि भाई तो बॉयफ्रेंड की तरह है। लिली कहती कि कुछ भी मत बोलो। थोड़ी देर में वहाँ पर हुआंग आता है और जाओ से पूछता है कि तुम मुझसे पहले कैसे आ गए। जाओ कहता है कि प्रॉमिस किया था ना कि मैं लिली की केयर करूंगा। हुआंग हान को देख के कहता है कि यही उसका कमीना बॉयफ्रेंड है ना। जाओ कहता है कि देखो उसको, लिली कैसे उसे लाइक कर सकती है। जाओ हुआंग को अंदर चलने को कहता है। हुआंग जाओ को रोक के कहता है कि देखो हम इतने साल साथ हैं, फ्रेंड्स नहीं ब्रदर्स जैसे। तुम भले ही मुझे लाइक करो, मैं तुमसे रिलेशन नहीं तोड़ूंगा, बस खुद को कंट्रोल में रखना। जाओ गुस्से में हुआंग को साइड करके कहता है कि दोबारा ऐसी बकवास मत करना। अब हुआंग और जाओ लिली के पास आते हैं। लिली कहती कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? हुआंग कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं पता कर सकता हूँ कि तुम कहाँ हो। हुआंग डिसऑर्डर करता है सबके लिए और बताता है कि बिल जाओ देगा। जाओ कहता है कि लिली को अगर ये पसंद है तो मैं कर दूंगा। लिली कहती है कि मुझे तुम दोनों नहीं पसंद। फई लिली से कहती कि जाओ कितना हैंडसम है। जाओ उन सभी को अपने हॉर्स फार्म चलने को कहता है, जो सुनकर फई और हान तो मान जाते हैं, लेकिन लिली मना करती है। फई कहती कि जहाँ ये चलने को बोल रहा है वहाँ मुझे हमेशा से जाना था। जाओ कहता है कि पैसे मैं खर्च करूंगा, तुम्हें बस चलना है। फई और हान लिली को मनाने लगते हैं। लिली कहती कि ठीक है। फिर वो सभी बाहर आते हैं। हुआंग कहता है कि ये सभी मेरे साथ जाएंगे, तुम घर जाओ। जाओ कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम फई और हान को ड्रॉप कर देना, मैं लिली को ले जा रहा हूँ। जाओ लिली को ले जाता है। लिली कहती कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर सीन आती है और जाओ से कहती कि ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारे साथ फार्म में चलने को कहा है। जाओ कहता है कि क्यों? सीन लिली से कहती कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जाओ कहता कि तुम्हें क्या करना? लिली कहती कि अच्छे से बात करो। जाओ सीन से कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरा पीछा मत करो। वो लिली को लेकर चला जाता है। सीन लिली को जाओ के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। अब नेक्स्ट डे सभी लोग फार्म जाते हैं। फई लिली से कहती है कि आज मुझे बहुत मज़ा आया। सभी जाओ के फार्म हाउस में रुके थे। लिली कहती कि तुम्हें जाओ को थैंक्स कहना चाहिए।
फ़ई कहती है कि ये सब उसने तुम्हारे लिए ही किया है। तभी लिली को दर्द होने लगता है। वो फ़ई से कहती है कि मुझे लगता है मेरे पीरियड्स आ गए हैं, तुम्हारे पास पेड है क्या? लिली बैग में देखती है और कहती कि नहीं है, तुम सीन से पूछना। लिली कहती कि क्या ये ठीक रहेगा? फिर लिली सिन के पास जाती है और पूछती कि क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड है? बहुत रात हो चुकी है, मैं अकेले स्टोर नहीं जा सकती। सिन कहती कि मेरे पास क्यों आई हो? जाओ ना, जाओ तो बहुत केयर करता है ना तुम्हारी, उसको जाकर बोलो। लिली अपसेट हो जाती है। जब वो रो रही थी तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है। लिली उसे देखकर भागने लगती है। जाओ लिली को देखकर कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? लिली कहती कि कुछ नहीं हुआ। वो मन में सोच रही थी कि ये कितना एम्बैरेसिंग है। लिली पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है? जाओ कहता है कि वो ड्रिंक कर रहा है। हुआ क्या है ये बताओ। लिली कहती कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मुझे सैनिटरी पैड चाहिए। जाओ कहता है कि अच्छा। लिली कहती है कि मेरे साथ स्टोर चलो। जाओ लिली को स्टोर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ लिली से कहता है कि कितनी स्टूपिड हो तुम, खुद की डेट याद नहीं है तुम्हें। लिली कहती कि तुम खुद ही अचानक हमें यहाँ पर लेकर आ गए। जाओ कहता कि मैं लेकर आता हूँ पैड। वो कहती कि मैं जाती हूँ, ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा तुम्हारे लिए? वो कहता कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लिली सोचती है कि ये कितना केयरिंग है। थोड़ी देर में वो पेट लाकर दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन लिली के पास आती है और कहती है कि जाओ ने पेट स्पाई कर दिए तुम्हारे लिए। लिली कहती कि हाँ। सिन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। लिली कहती कि मैंने कुछ किया है क्या, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो? सीन कहती है क्योंकि तुम बच्ची बनने का नाटक करती हो, मैं जानती हूँ तुम ये सब जाओ को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो। लिली कहती कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाओ तुम्हें लाइक करता है तो तुम भी उसे इम्प्रेस कर लो ना। लिली वहाँ से चली जाती है। सीन सोचती है कि इस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है जो जाओ इसके पीछे पड़ा है। नेक्स्ट सीन में हुआंग लिली से कहता है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है तो चलो मैं ले चलता हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स को तो मज़ा आ रहा है। लिली मना कर देती है। हुआंग पूछता है क्या हुआ है। लिली कहती कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। हुआंग कहता कि अच्छा तो तुम और क्लोथ्स पहन लो और खाना खा लो। लिली कहती कि मुझे ठंड नहीं लग रही और मैंने खाना खा लिया है। तभी उन्हें सिन की आवाज़ आती है। सिन कहती है कि तुमने मुझे गिरते टाइम पकड़ा क्यों नहीं। तभी हुआंग आता है और सिन की उठने में हेल्प करता है। जाओ कहता है कि तुम क्यों जानबूझकर गिर रही हो। सिन कहती कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, मुझे पता है ये सब लिली की वजह से है। हुआंग कहता है कि मेरी सिस्टर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और जाओ तुम्हें कह चुका है ना कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता। जाओ कहता है कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। सिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली भी वहाँ से चली जाती है। हुआंग उसके पीछे जाता है। जाओ कहता है कि ये सच में बच्चों के जैसी है। जाओ को तभी किसी का कॉल आता है कि सिन यहाँ से चली गई है। जाओ कहता है कि जान दो। नेक्स्ट सीन में लिली को दर्द हो रहा था, तभी जाओ उसे शुगर वाटर देने आता है। लिली जाओ को थैंक्स कहती है। जाओ कहता है कि मुझे पता है कल क्या हुआ था। लिली कहती कि इसीलिए तुमने सिन के साथ ऐसा किया। जाओ कहता है कि मैंने कहा कुछ क्या। लिली कहती है कि तुमने और हुआंग ने सिन को गुस्सा दिला दिया। जाओ कहता है कि तो क्या, उसने तुम्हारे बारे में क्यों कुछ कहा। लिली कहती कि तुम दोनों ही मुझे गुस्सा दिलाते हो। जाओ कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो तुम। लिली कहती कि तो क्या कहूँ। जाओ लिली को क्लोज करके कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो। लिली जाओ को साइड करती है और कहती कि अब तुम जाओ, मुझे शावर लेना है। जाओ कहता है कि ठीक है और चला जाता है। बाहर आकर जाओ अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है कि अब वो सीन मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे लड़के पसंद है, ठीक है। ग्रैंडपा कहते कि क्या बेकार की बातें कर रहे हो। जाओ कहता है कि मॉम डैड से बोल दो वो दोबारा बेबी कर ले और उसकी शादी कर देना अब। ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिली हुआंग को कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने जाओ को देखा, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। हुआंग बताता है कि जाओ हॉस्पिटल गया है, उसकी आंटी हॉस्पिटलाइज है। उसकी आंटी जाओ के लिए उसके मॉम डैड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाओ ने बताया था कि उसके मॉम डैड जब बिजी रहते थे तब उसके आंटी ने ही जाओ की बहुत ज़्यादा केयर की है। यहाँ तक कि एक बार एक्सीडेंट में भी उसके आंटी ने जाओ को बचाया था। लिली पूछती कि आंटी को क्या हुआ है। हुआंग बताता कि वो प्रेग्नेंट थी, उनके हस्बैंड की दूसरी वाइफ के चक्कर में उन्हें ज़्यादा टेंशन रहती थी। लिली कहती है कि तभी जाओ को मिस्ट्रेस और उनके बच्चे नहीं पसंद। हुआंग कहता है कि हाँ, उनके आंटी के हस्बैंड की सरनाम शायद मो है, जो सुनकर लिली शॉक्ड हो जाती है। हुआंग कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रहा है तो रेस्ट करो, कल हम घर चलेंगे। ये सोचती कि मेरे बायोलॉजिकल डैड की सरनेम भी तो मो है, उन्होंने भी फैमिली को बर्बाद करा दिया। जाओ को डॉक्टर बताते हैं कि अब उसकी आंटी ठीक है। जाओ को लिली का मैसेज आता है। जाओ ये देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। लिली कहती है कि मुझे रैबिट चाहिए। थोड़ी देर बाद जाओ की मॉम हॉस्पिटल आती है। जाओ बताते कि पता नहीं आंटी को कल क्या हो गया, वो टीवी में कुछ देख के टेंशन में आ गई थी, मैं सीसीटीवी चेक करने को कहूँगा। मिसेस ली कहती है कि तुम आजकल बहुत जी फैमिली में जा रहे हो। जाओ कहता है कि आपको किसने बताया। मिसेस ली कहती है कि हुआंग की बायोलॉजिकल मदर मेरी फ्रेंड थी, अब उसकी स्टेप मॉम कंपनी को कंट्रोल कर रही है ना।
जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, मैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, उनकी बस एक डॉटर ही है। इसलिए जाओ से कहती कि तुम्हारी आंटी के अनबॉर्न चाइल्ड भी गर्ल ही थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं आ पाई। तभी जाओ को किसी का मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फई अपनी सिटी वापस जा रही थी। लिली कहती कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। फई बताती कि मेरे घर में कुछ काम है। फई ये भी बताती है कि मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हारे डैड को देखा था। लिली कहती कि मेरे रियल डैड को। फई कहती कि हाँ, इस बार वो थोड़े रिच लग रहे थे और उनके बेटे की बर्थडे पार्टी में बहुत से रिपोर्टर भी आए थे, टीवी पर न्यूज़ भी आ रही थी। लिली कहती कि मुझे इस बारे में नहीं पता। नेक्स्ट डे हुआंग मिस्टर जी और मिसेस जी पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तभी लिली आती है और पूछती क्या हुआ। हुआंग गुस्से में कहता है कि अपनी मॉम से ही पूछ लो। मिस्टर जी कहते कि अच्छे से बात करो। हुआंग कहता है कि मैं गुस्सा क्यों ना हूँ, मैंने क्या मिस्टेक की है जो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। ये जरूर मिसेस जी ने ही किया है। वो मिसेस जी को बहुत बातें सुनाने लगता है। मिस्टर जी हुआंग को थप्पड़ मार देते हैं। हुआंग कहता है कि आपने इनके चक्कर में मुझे कितनी बार मारा है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहना है तो रहो, वरना कंपनी से निकल जाओ। हुआंग कहता है कि चला जाऊंगा मैं। हुआंग गुस्से में चला जाता है। लिली कहती कि क्या ये सब सच है। मिस्टर जी के हार्ट में भी पेन होने लगता है। वो बताते कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई तो है जो हमें चीट कर रहा है और कंपनी में बहुत से लोग मिसेस जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो हुआंग को फाइनेंस डिपार्टमेंट का कंट्रोल देना चाहते हैं। लिली कहती है कि तो आप लोगों ने हुआंग को सच क्यों नहीं बताया। मिस्टर जी कहते कि वो सुनता ही नहीं है और कंपनी में भी वो सबको सही समझता है। मिसेस जी कहती कि जाओ उसे घर लेकर आओ। लिली कहती कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मिसेस जी कहती कि कोशिश करो, मना लो उसे जाके। लिली बाहर बैठी थी, तभी जाओ वहाँ पर आता है। लिली पूछती है कि क्या हुआंग को देखा तुमने। जाओ कहता है कि क्या वो फिर से भाग गया। लिली कहती कि हाँ। जाओ असिस्टेंट को कॉल करके हुआंग के बारे में पता करने को कहता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हुआंग कहाँ पर है। जाओ लिली को लेकर चला जाता है। इधर हुआंग अकेले बैठ के रिंग कर रहा था। जाओ लिली से कहता है कि अभी तुम मत जाओ, मैं बात करता हूँ। जाओ हुआंग से बात करने जाता है। हुआंग जाओ को सब बताता है। जाओ हुआंग को कुछ ऐसा बोल देता है जिससे हुआंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लिली जाओ से पूछती कि क्या कहा तुमने। जाओ कहता है कि उसे और गुस्सा दिला दिया ताकि वो तुम्हारी मॉम के साथ कंपटीशन करे। लिली कहती है कि क्यों किया तुमने ऐसा। जाओ कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम के साथ मिस्टर जी है। हमारी मॉम ने हुआंग का ट्रांसफर शायद इसलिए किया है क्योंकि वो पता करना चाहती है कि कंपनी में क्या गलत हो रहा है। लिली सोचती है कि ये तो बहुत स्मार्ट है। जाओ कहता है कि इसीलिए हुआंग को गुस्से में तुम्हारी मॉम से कंपटीशन करने दो, धीरे धीरे उसे कंट्रोल कर लेंगे। लिली कहती कि तुम तो स्मार्ट हो। जाओ कहता है कि सोचो अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया तो कितना अच्छा होगा। जो सुनकर लिली हुआंग को कहती है कि ये तुम्हें फूल कह रहा है। हुआंग जाओ पर गुस्सा करने लगता है। लिली जाओ को टीस करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद लिली की एक रूममेट टीना रोते हुए रूम में आती है। लिली पूछती क्या हुआ। टीना कहती है कि मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई, अब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। लिली की रूममेट्स लिली से कहती है कि तुम तो टीना की फैमिली सिचुएशन जानती हो ना, तुम उसकी हेल्प कर दो। टीना लिली से कहती है कि तुम टीचर से बोलकर मेरे ग्रेड्स ठीक करा दो। लिली कहती कि ऐसा करना ठीक नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये गलत है। टीना लिली से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है और लिली की रूममेट्स भी बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। लिली कहती कि ये काम इलीगल है, मैं नहीं कर सकती। टीना ने हार्डवर्क नहीं किया होगा इस बार। रूममेट्स कहती कि हेल्प नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ऐसा मत बोलो। लिली कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था। वो लोग कहती कि तुम्हारा भाई और उसका फ्रेंड दोनों ही रिच और पावरफुल है, तुम उनसे बात करो, वो हमारी हेल्प करेंगे। वैसे भी वो जाओ गोल्डन सर्कल का प्रिंस है। लिली मना कर देती है और कहती कि उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मैं हेल्प नहीं कर सकती। टीना गुस्सा हो जाती है। तभी लिली को जाओ का मैसेज आता है। जाओ लिली को कॉल कर देता है और कहता है कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, तो मैं पिक करने आ रहा हूँ मैं। लिली कहती कि मुझे भूख नहीं है। जाओ कहता है कि मैं आ रहा हूँ बस। टीना ये सुनकर कहती है कि कुछ लोग अभी नाटक कर रहे थे कि मैं उसे नहीं जानती, हेल्प नहीं करनी थी तो बोल देती। जाओ भी ये सुन लेता है। लिली जाओ से कहती कि ठीक है। जाओ और लिली रेस्टोरेंट आते हैं। जाओ लिली से पूछता है कि तुम्हारी रूममेट्स ने कुछ कहा है क्या। लिली गुस्से में कहती है कि उसने खुद स्टडी नहीं की और अब मुझसे अपने ग्रेड्स चेंज कराने को बोल रही है। जाओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम उसकी हेल्प करना चाहो उसमें भी और ना करना चाहो उसमें भी। लिली कहती कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये चीटिंग होगी। जाओ कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। लिली कहती कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि रूममेट्स कुछ कहे तो मुझे कॉल करना। लिली कहती कि हाँ, अब तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। नेक्स्ट डे लिली के रूममेट्स लिली को कहने लगती है कि तुम वापस आ गई लड़कों को सिड्यूस करके। रेस्टोरेंट में लंच कैसा था तुम्हारा। जो सुनकर लिली कहती कि मुझसे ज़्यादा तुम लोग लड़कों में इंटरेस्ट लेती हो। टीना गुस्से में कहती कि बकवास मत करो। लिली कहती कि तुम लोग ठीक नहीं कर रही हो, मैं अभी टीचर को बुलाती हूँ, वही सब सॉल्व करेंगे। रूममेट्स कहती कि तुम टीचर को क्यों बुलाना चाहती हो।
लिली कहती कि तुम लोग ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है कि टीना के कम मार्क्स आए, मैं हेल्प कैसे करूँ उसकी। टीना कहती कि हम फ्रेंड्स थे ना, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। लिली कहती कि मुझे ब्लैकमेल मत करो, मैं इस काम में हेल्प नहीं कर सकती। रूममेट्स टीना को समझाने लगती हैं कि लिली से माफ़ी मांग लो, कोई बात नहीं, ये बात टीचर तक नहीं जानी चाहिए। टीना लिली से कहती कि मैं तुम्हें नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर करा के रहूँगी। लिली कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लिली गुस्से में बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं ऐसे घर वापस जाऊंगी तो मम समझ जाएगी कि मुझे किसी ने बुली किया है। तभी जाओ वहाँ पर आता है और लिली से पूछता है तुम ठीक हो। वो कहती कि तुम यहाँ पर कैसे। जाओ लिली को चेक करके कहता है कि तुम्हें तो फीवर है। लिली जाओ से हुआंग को कॉल करने से मना कर देती है। जाओ कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो, वो उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में थे। जाओ लिली को मेडिसिन देता है। लिली जाओ से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बेबी करूँगी, मेरी मॉम मिस्टर जी के साथ है अब, और मेरा भाई मेरी केयर करता है, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तुम भी मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, किसी को ढूंढ लो अपने लिए। जाओ कहता कि बेकार की बातें मत करो। लिली कहती कि जाओ यहाँ से, मैं रेस्ट करूँगी। जाओ कहता कि मैं यहीं रहूँगा, तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता। वो कहती है कि मुझे बात नहीं करनी तुमसे। जाओ लिली के बेड पर आ जाता है। लिली कहती कि क्या कर रहे हो, साइड हो। जाओ लिली को किस करने लगता है। लिली तो शॉक्ड हो जाती है। जाओ कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। वो लिली को फिर से किस करने वाला था, तभी हुआंग आ जाता है। जाओ जल्दी से साइड हो जाता है। हुआंग जाओ से कहता है कि तुम यहाँ। वो उन दोनों को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों किस कर रहे थे। लिली हंसने लगती है। जाओ कहता है कि नहीं तो, वैसे तुम यहाँ कैसे। हुआंग कहता है कि हॉस्पिटल में मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि लिली हॉस्पिटल आई है, लेकिन तुम मुझसे भी जल्दी आ गए। तभी मेरे डैड मुझ पर गुस्सा करते हैं, तुम परफेक्ट हो। लिली कहती है कि भाई तुम जाओ से ज़्यादा अच्छे हो। हुआंग कहता है कि सच में। लिली हुआंग की तारीफें करने लगती है। हुआंग कहता है कि पूरी कैंडी की स्टोर बाय करके दूंगा मैं तुम्हें। फिर हुआंग लिली को बताता है कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ अब्रॉड, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। लिली कहती कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिंगडोंग सिटी जा रही हूँ, जो सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिली फाई और हान के साथ जिंगडोंग सिटी आती है। सभी बातें कर रहे थे, तभी लिली को डोरबेल की आवाज़ आती है। वो फाई और हान से कहती कि बाहर मत आना। अब यहाँ पर लिली जाओ को देखकर डोर बंद करने लगती है, लेकिन जाओ अंदर आकर कहता है कि आईडी कार्ड भूल गया मैं, अब कोई होटल मुझे रूम नहीं देगा, मुझे अपने साथ रुकने दो, मैं बाहर ठंड से मर जाऊंगा। लिली को तो गुस्सा आ रहा था, तभी उसे हुआंग का कॉल आता है। हुआंग अब्रॉड गया था। वो लिली से कहते कि कॉल लेट क्यों उठाया। लिली कह देती है कि फ्रेंड के साथ बिजी थी। हुआंग वीडियो कॉल कर देता है, वो लिली से बात कर रहा था। जाओ लिली को किस कर देता है। हुआंग कहता है कि क्या बात थी अभी। लिली कहती कि कुछ नहीं। हुआंग कहता है कि एंजॉय करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद लिली जाओ पर गुस्सा करने लगती है। जाओ को तभी हुआंग का कॉल आता है। हुआंग जाओ से कहते हैं कि लिली पर नजर रखने जिंगडोंग सिटी जाओ। जाओ कहते हैं कि वो बहुत दूर है, लेकिन तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जो सुनकर लिली कहती कि तो भाई ने तुम्हें यहाँ आने को कहा है। जाओ कहते कि वो तुम्हें मेरे साथ रहने से मना करता है ना। लिली कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते बस। जाओ कहता है कि हमारे रिलेशनशिप का क्या करना है वो हमें डिसाइड करना चाहिए, ना कि दूसरों को। तभी फई और हान बाहर आते हैं। लिली कहती कि तुम लोग बाहर क्यों आए। जिसके बाद सभी लंच करते हैं साथ में। जाओ लिली को अपनी डिश देने लगता है। वो बार बार लिली को बेबी बोल रहा था। फई और हान शॉक्ड हो जाते हैं। फई कहती है कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। हान कहता कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो, हमें क्यों नहीं बताया ये सब। लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। जाओ नाटक करके कहता है कि इसने किस भी की है और अब ये रिलेशनशिप मान नहीं रही है। फई और हान तो शॉक्ड हो जाते हैं। लिली कहती कि मैंने नहीं, इसने की थी मुझे किस। लिली गुस्सा हो जाती है और फई से कहती कि तुम मेरे फ्रेंड्स होकर इसकी साइड ले रहे हो। फई कहती कि हम सब फैमिली है ना, इसीलिए ब्रदर जाओ भी हमारे फैमिली मेम्बर है, तुम दोनों खुश रहो। वो और हान वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि हान और फई जिंगडोंग सिटी में ही रहते थे। जाओ लिली से माफ़ी मांगने लगता है। लिली कहती कि कोई बात नहीं, ये सब तुम्हें साफ करना होगा बस। जिसके बाद लिली रूम में आकर फई और हान से ग्रुप में बातें करने लगती है। फई कहती कि अगर हुआंग और तुम्हारी मॉम सब जाओ के लिए मान गए तो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आओगी। लिली कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। वो तीनों जाओ के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लिली को जाओ की आवाज़ आती है। लिली बाहर आती है। जाओ कहता है कि मुझे सावर लेना है। लिली कहती कि मैंने तुम्हारे लिए टॉवल रख दिया है। जाओ कहता है कि आज पहली बार किसी लड़की ने मेरे लिए इतना किया है। लिली कहती है कि तुम मुझे पे करो इसके लिए। जाओ उसके हाथ पर किस कर देता है। ये देखकर वो रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली उठकर किचन में जाती है। वो जाओ को कुकिंग करता देख शॉक्ड हो जाती है। जाओ कहता है कि बस ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। लिली कहती है कि तुम्हें कुकिंग आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग सीख रहा हूँ। लिली सोचती है कि इससे हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही है मुझे। जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे क्लोथ भी वॉश कर दिए हैं।
जो सुनकर लिली सोचती है कि उसमें मेरे अंडरगारमेंट्स भी थे। वो कहती है कि तुमने सारे क्लोथ्स मशीन में डाल दिए। जाओ कहता है कि अंडरगारमेंट्स अलग वॉश किए हैं, इतना पता है मुझे। लिली उसका मुंह बंद करने लगती है। जाओ लिली को क्लोज करके कहता है कि टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे काम करेगा। लिली कहती कि अभी हाँ नहीं कहा है मैंने। जाओ कहता है कि ब्रेकफास्ट करो फिर तुम मान जाओगी। वो लिली को उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले जाता है। नेक्स्ट दिन में जाओ लिली के साथ शॉपिंग करने आया था। जाओ कॉफ़ी बाय करने चला जाता है। तभी लिली के पास उसका स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम आ जाती है, मतलब उसके बायोलॉजिकल डैड की वाइफ और उनका बेटा। लिली उन्हें देखकर अपसेट हो गई थी। स्टेप मॉम लिली से कहती है कि तुम हमसे मिलने तो आ सकती थी ना, वैसे तुम्हें वहाँ तुम्हारी मॉम अच्छे से नहीं रखती क्या? तुमने कैसे बेकार कपड़े पहने हैं? जाओ स्टेप मॉम को देखकर लिली के पास आ जाता है। लिली का स्टेप ब्रदर कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जाओ कहता है कि हाँ। स्टेप मॉम लिली से कहती है कि क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलना चाहती है, वो तुम्हें मिस करते हैं। लिली कहती कि मैं आज ही साइंस सिटी जा रही हूँ। जाओ कहता है कि अगर इसके डैड को मिलना है तो वो खुद साइंस सिटी आ सकते हैं। लिली का स्टेप ब्रदर जाओ से कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। जाओ कहता है कि तुम लोग कौन सा बहुत अच्छे हो। लिली हम लोगों के साथ बहुत खुश है। स्टेप मॉम गुस्से में कहती कि बकवास मत करो। जाओ कहता है कि अब तुम लोग इसे परेशान नहीं कर सकते। जाओ लिली को लेकर जाने लगता है। लिली का स्टेप ब्रदर फिर कुछ कहने लगता है। जाओ कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बोलता है। जाओ बाहर आकर कहता है कि हुआंग यहाँ पर होता तो मैं इन लोगों को बहुत मारता। लिली कहती कि नहीं ऐसा मत करो। जाओ देखते है कि लिली ने जाओ का हाथ पकड़ा है। जाओ शॉक्ड होकर कहता है कि तुम मान गई हो क्या? लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद गेस करो। जाओ कहता है कि तुम चाहती हो मैं नाटक करूँ तो ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड को जो पसंद है मैं वो करूँगा। जाओ लिली को किस करने लगता है। लिली कहती कि बार बार ऐसा मत किया करो। जाओ कहता है कि धीरे धीरे तो मैं इसकी आदत हो जाएगी। जाओ बहुत खुश था। थोड़ी देर में फिर वो लोग साइंस सिटी पहुंच जाते हैं। जाओ लिली से कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करोगी। लिली कहती कि मैं मॉम को बताना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि ठीक है, कॉल करना मुझे। अब लिली रात में मिसेस जी को सब बताती है। मिसेस जी शॉक्ड होकर कहती है कि तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लिली कहती कि नहीं मॉम, मैं अपनी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर से मिली थी। जाओ ने उन्हें इतनी बातें बोली कि वो उसके सामने कुछ कह ही नहीं पाई। मिसेस जी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। लिली कहती कि हाँ, अब गुस्सा तो नहीं हो। मिसेस जी कहती कि मुझे तुम्हारे डिसीजन पर भरोसा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो लिली को हक कर लेती है। लिली को जाओ का मैसेज आता है। वो बहुत परेशान था। जाओ लिली को बाहर आने को कहता है। लिली देखती कि जाओ आया हुआ है। जाओ कहता कि मुझे टेंशन हो रही थी। लिली कहती कि मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा। जाओ कहता कि हुआंग को भी पता चल गया है, वो वापस आ रहा है। लिली कहती कि भाई तो बहुत गुस्सा होगा, तुम्हें मारे तो मेरे लिए पिट जाना प्लीज़। जाओ कहता है कि बॉयफ्रेंड और ब्रदर में ब्रदर की साइड हो तुम। लिली कहती कि हमारे रिलेशनशिप को हमने हाइड किया है तो हमारी गलती है ना। जाओ कहता है कि हुआंग को मैं हैंडल कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो, रेस्ट करो। जिसके पास जाओ को मिंग का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम मरने वाले हो। जाओ कहता है कि हाँ शायद। मिंग कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। जाओ कहता है कि मैंने तो बस अपने प्यार का कन्फेस किया है। मिंग कहता है कि ठीक है, अब हुआंग का वेट करो। उसके बाद जाओ को उसके दूसरे फ्रेंड का कॉल आता है। वो भी जाओ से इसी बारे में बात करता है। जाओ कहता है कि मैं हुआंग से बात कर लूँगा। इधर हुआंग लिली को कॉल करके कहते कि तुमसे कहा था ना जाओ से दूर रहना, क्या उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है, बताओ मुझे। लिली कहती कि नहीं भाई, मैं उसे लाइक करती हूँ। हुआंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। लिली कहती कि भाई गुस्सा मत हो, घर आ जाओ फिर हम बात करते हैं। हुआंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। वो कॉल कट कर देता है। तभी उसे जाओ का कॉल आता है। हुआंग जाओ पर बहुत गुस्सा करता है। जाओ कहता है कि बस लिली को कुछ मत कहना। हुआंग कहता है कि मेरी बहन से दूर रहना तुम। जाओ कहता है कि तुम गुस्सा रहोगे तो मेरे बेबीज भी हो जाएंगे। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो। जाओ कहता है कि मैं जा रहा हूँ लिली को मनाने, और कॉल रख देता है। हुआंग लिली को कॉल करके कहता है कि जाओ के कॉल मैसेज का रिप्लाई मत करना, वरना मैं कभी बात नहीं करूँगा। लिली को जाओ मैसेज करता है कि टेंशन मत लेना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट डे हुआंग अपना गुस्सा जाओ से तलवारबाजी करके निकाल रहा था। वो जाओ को मारने भी लगता है। मिंग और लियो उन दोनों की फाइट रोकने की कोशिश करते हैं। हुआंग कहता है कि इसने मेरी बहन को सीड्यूस किया है, मैं इसे मार डालूंगा। जाओ कहता है कि वो मेरे फेस से नहीं मेरे कैरेक्टर से प्यार करती है। हुआंग और गुस्सा हो जाता है। मिंग और लियो हुआंग को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआंग कहता है कि तुम दोनों इसकी साइड ले रहे हो, आज से मुझे तुम तीनों से कोई मतलब नहीं है। हुआंग गुस्से में चला जाता है। मिंग उसके पीछे जाता है। जाओ कहता है कि लिली ने कहा कि मैं हुआंग पर हाथ ना उठाऊं, अगर ऐसा रहा तो मैं मर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हुआंग घर आता है। वो लिली से हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मांगता है, यहाँ तक कि आईडी कार्ड भी, ताकि लिली चुपके से मैरिज सर्टिफिकेट ना ले लें। लिली हुआंग को सॉरी कहती है, लेकिन हुआंग कहता है कि उस कमीने से दूर रहना आप। वो लिली का फ़ोन लेकर भी चला जाता है। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है।
अब 4 दिन बाद लिली मिसेस जी से कहती कि मॉम भाई से मेरा फ़ोन मांग दो। मिसेस जी कहती है कि वो बहुत गुस्से में है, तुम खुद उसे मनाने की कोशिश करो, मेरी बात नहीं सुनेगा वो। अब रात में जब हुआंग वापस आता है लिली उसके पीछे आ जाती है। हुआंग कहता है कि तुम सोई क्यों नहीं। लिली हुआंग से फ़ोन वापस करने को कहती है। हुआंग कहता है कि वो जाओ दिन में 80 बार कॉल करता है, मैं फ़ोन नहीं दूंगा। लिली कहती कि तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता, मुझे करता है। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो। लिली हुआंग की तारीफ करने लगती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है। हुआंग लिली को फ़ोन दे देता है। लिली हुआंग को हक कर लेती है और कहती कि मुझे एक हैप्पी फैमिली देने के लिए थैंक यू। हुआंग ये सुनकर खुश हो जाता है। लिली कहती कि हम सब कल साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। वो कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो ना तुम। वो कहती कि मैं बस अपने भाई के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हुआंग कहता है कि ठीक है तुम अब रेस्ट करो। लिली थैंक्स बोलकर चली जाती है। हुआंग कहता है कि बस तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ मैं। अब लिली रूम में जाकर जाओ को मैसेज करती है। जाओ लिली को कॉल करके कहता है कि 4 दिन 8 घंटे तुमने मुझसे बात नहीं की। लिली कहती कि गुस्सा मत हो, मुझे लग रहा है कि हुआंग फिर से फाइट ना करे। जाओ कहता है कि मैं नहीं डरता उससे, तुम बालकनी में आओ, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। थोड़ी देर में जाओ लिली के घर के नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ दीवार पर चढ़ के। लिली कहती कि नहीं मैं नीचे आ रही हूँ। लिली नीचे आती है। जाओ कहता है कि 4 दिन से इग्नोर किया, क्या भूल गई हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती कि मुझे हक कर सकते हो, प्लीज़ गुस्सा मत हो अब। जाओ लिली को किस करने लगता है। तभी लिली को हुआंग का कॉल आ जाता है। वो जाओ को वापस जाने को कहती है। जाओ कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं डरता किसी से। लिली कहती कि कल न्यू ईयर सेलिब्रेट में मिलेंगे। जाओ कहता है कि ठीक है। वो लिली को हक करके बाय बोलकर चला जाता है। अब जाओ घर आता है तो देखते हैं उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। जाओ कहता क्या हुआ। मिसेस ली कहती कि आज बहुत खुश हो तुम, इतने दिन से कहाँ थे। जाओ कहता कि आपको तो सब पता होगा। मिसेस ली कहती कि तुम्हारी आंटी का हस्बैंड मू चैन ही लिली का डैड है। जाओ शॉक्ड हो जाता है। मिसेस ली कहती है कि मू चैन को देख के ही उस दिन तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हारी आंटी का मिसकैरेज हो गया और वो लिली बॉर्न हो गई। अपने दुश्मन की डॉटर को डेट कैसे कर सकते हो। जाओ कहता है कि इसमें लिली की गलती नहीं है। मिसेस ली कहती है कि मैं लिली के मॉम से मिली, वो मुझे पहचान गई थी, वो भी अब तुम्हारे रिलेशनशिप से खुश नहीं है। जाओ कहता है कि आपने ये सब जानबूझ के क्यों किया। मिसेस ली कहती है कि इससे हमारी फैमिली में ही प्रॉब्लम होगी, सबसे बेस्ट यही रहेगा कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। जाओ ये सुनकर अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे लिली मिसेस जी से पूछती कि क्या हुआ है। मिसेस जी कहती कि कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम लोग क्या खाओगे डिनर में। लिली कहती कि मैं भाई के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस जी कहती है कि क्या कोई और भी जा रहा है। हुआंग कहता है कि नहीं हम दोनों बस। हुआंग लिली से कहता है कि इतना कोल्ड है बाहर, ड्रेस चेंज करो। लिली कहती कि नहीं। हुआंग कहता है कि बता दूंगा कौन कौन जा रहा है। लिली गुस्सा हो जाती है। तभी उसे जाओ का मैसेज आता है। लिली कहती कि ठीक है मैं चेंज करके आ रही हूँ। हुआंग लिली को लेकर बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारा सेक्सी बॉयफ्रेंड नहीं आया। लिली कहती कि उसे कुछ काम आ गया है। हुआंग कहता है कि तुम्हें भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली के पास इतने पैसे हैं। लिली कहती कि हाँ अब मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम्हारा खाऊंगी, तुम्हारे पैसे से ड्रिंक करूँगी और गेम्स खेलूँगी। जो सुनकर हुआंग खुश हो जाता है। लिली फायर क्रैकर्स चलाने लगती है। वो जाओ को मिस कर रही थी। जाओ दूर से लिली को देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा था। नेक्स्ट डे हुआंग लिली को बताता है कि जाओ के आंटी ने सुसाइड करने की कोशिश की। जाओ तभी हॉस्पिटल में रहा होगा कल। लिली कहती कि क्या वो ठीक है। हुआंग कहता है कि हाँ अभी हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। लिली को जाओ का मैसेज आता है और वो बाहर आ जाती है। जाओ लिली से मिलने आया था। वो कहते कि गुस्सा मत होना कि मैं कल नहीं आ पाया। लिली कहती कि कोई बात नहीं है। मिसेस जी उन दोनों को साथ में देख लेती है। जाओ लिली को किस करता है और हक करके सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा। जाओ वहाँ से चला जाता है। मिसेस जी लिली से बात करती है। वो उसे जाओ से दूर रहने को कहती है। लिली कहती कि मॉम मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मिसेस जी कहती है कि मैं ब्रेकअप करने को फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस कुछ बातें याद रखना। वो लिली को हक कर लेती है। मिसेस जी कुछ सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में हुआंग लिली के पास आकर कहता है कि जाओ के आंटी हॉस्पिटल में हैं, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। लिली कुछ नहीं कहती है। हुआंग कहता है कि तुम्हारा हॉट बॉयफ्रेंड भी वहीं है। जो सुनकर लिली रेडी हो जाती है और साथ जाने को कहती है। ये देखकर हुआंग हंसने लगता है। जिसके बाद जाओ अपनी आंटी से बात कर रहा था, तभी लिली वहाँ पर आती है। आंटी लिली को देखकर कहने लगती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। जाओ आंटी को ऐसी हालत में देखकर वहाँ से ले जाता है। लिली भी परेशान हो गई थी। जाओ डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे सब बताते हैं कि आंटी को ज़्यादा किसी से ना मिलने दे, उन्हें रेस्ट करने दे। जाओ यही सोचने लगता है। तभी हुआंग आकर पूछते कि लिली कहाँ है। जाओ कहता है कि तुम्हारे पास नहीं आई वो। हुआंग कहते कि वो तुमसे मिलने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझसे पहले ही आ गई।
जो सुनकर जाओ लिली को ढूंढने चला जाता है। लिली अकेले बैठी थी, तभी जाओ उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। वो लिली से माफ़ी भी मांगता है। लिली कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं घर अकेले चली जाऊंगी। जाओ लिली को समझाने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करोगी ना। लिली कहती कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो जाओ को किस करती है। जाओ भी लिली को किस करने लगता है। मिसेस जी उन दोनों को देख लेती है और लिली से कहती कि हुआंग के पास जाओ, मुझे जाओ से बात करनी है। अब मिसेस जी जाओ से कहती है कि तुम मुझसे और लिली के डेड से रिवेंज लेना चाहते हो ना। जाओ कहता है कि आप लोगों ने जो किया है वो तो आपको याद नहीं है, लेकिन लिली से मैं प्यार करता हूँ। मिसेस जी कहती कि लिली को सब पता चल गया तो वो खुश नहीं रह पाएगी। जाओ कहते कि आपको तो सजा मिल चुकी है, अकेले रहने में कैसा लगता है आप समझ गई है ना। मेरी आंटी भी 2 साल से परेशान है, अब और क्या करूँगा मैं। मिसेस जी कहती कि तुम लिली से दूर रहो बस। जाओ कहता है कि तो क्या चाहती है आप मुझसे। मिसेस जी कहती कि लिली से ब्रेकअप कर लो, तुम दोनों के अलग रहने में ही हम सबकी भलाई है, तुम्हारी आंटी भी ठीक हो जाएगी। जाओ कहता है कि मैं लिली को नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट सीन में जाओ घर आता है। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ उस लिली की वजह से हुआ है। जाओ कहता है कि आप उसे ब्लेम करना बंद करो, ये बस एक एक्सीडेंट था। मिसेस ली कहती है कि उस लड़की को सच पता चला तो वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। जाओ कहता है लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता बस। जाओ रूम में चला जाता है। मिसेस ली कहती कि देखती हूँ मैं भी कब तक वो तुम्हारे साथ रहती है। कुछ दिनों बाद लिली मिसेस जी से पूछती है कि आप कंपनी क्यों नहीं जा रही हो। मिसेस जी कहती कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। लिली कहती कि ऐसा पहले नहीं हुआ कभी, सच बताओ। लिली को पता चलता है कि मिसेस जी को कंपनी से ट्रांसफ़र कर दिया है। लिली को लगता है कि ये हुआंग ने किया है। मिसेस जी कहती कि नहीं, इस टाइम वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तभी हुआंग आता है। लिली उस पर गुस्सा करने लगती है। हुआंग कहता है कि सच में मैंने आंटी को ट्रांसफ़र नहीं कराया। मिसेस जी कहती कि हाँ पता है मुझे, लेकिन लिली नहीं मान रही थी। हुआंग रूम में चला जाता है। तभी मिसेस जी को किसी का कॉल आता है। वो बात करने के लिए साइड में जाती है। लिली उनकी बातें सुन रही थी। फिर वो मिसेस जी से पूछती कि आप जाओ की फैमिली को कैसे जानती हो, कुछ हुआ है क्या। मिसेस जी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं कुक करने जा रही हूँ। लिली को उसके डैड का मैसेज आता है कि मैं जी हाउस आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। लिली मना कर देती है तो मिस्टर मू उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाते हैं। लिली कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में लिली रेस्टोरेंट में आती है। वो अपने बायोलॉजिकल डैड मिस्टर मू को जाओ के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम लिली के बॉयफ्रेंड हो। जाओ कहता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो क्योंकि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों से तुमने पैसे उधार लिए हैं, है ना। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम मुझे अंकल भी बोल सकते हो। जाओ कहता है कि मेरी आंटी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हें अंकल मान सकता हूँ क्या। मिस्टर मू कहता है कि मेरी गलती है, लेकिन ये तो लड़कों के लिए नॉर्मल है, तुम्हारी आंटी की ही गलती है इसमें। जाओ कहता है कि बहुत कमीने हो तुम। मिस्टर मू कहते हैं लेकिन अब मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बनने वाला हूँ। जाओ कहता है कि मुझे पता होता कि वो तुम्हारी डॉटर है तो मैं कभी उसे जानना भी नहीं चाहता। मिस्टर मू कहते हैं कि लिली की जगह तुम्हारी आंटी का बेबी बच सकता था, तुम लिली को देखकर सैड फील करोगे हमेशा। जाओ कहता है कि उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आएगी। मिस्टर मू कहता है कि तुमने मेरे साथ साथ लिली की मॉम का करियर भी बर्बाद करने की कोशिश की, अब क्या लिली से ब्रेकअप करने वाले हो। जाओ कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। मिस्टर मू कहते हैं कि उसने सब सुन लिया है। लिली अंदर आती है। जाओ शॉक्ड हो जाता है। लिली जाओ से माफ़ी मांगने लगती है कि तुम्हारी आंटी के साथ जो मेरे मॉम डैड ने किया उसके लिए सॉरी, तुम्हारी आंटी के अनबॉर्न चाइल्ड के लिए भी सॉरी, उसकी जगह मैं बच गई, मुझे ये सब नहीं पता था वरना मैं तुमसे नहीं मिलती। जाओ रोने लगता है। लिली अचानक बेहोश हो जाती है। जाओ उसे हॉस्पिटल लाता है। मिसेस जी मिस्टर मू पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने लिली को सच क्यों बताया। मिस्टर मू कहते कि मुझे क्या पता था वो इतनी वीक है। मिसेस जी कहती कि तुमने जाओ की मॉम से पैसे लेकर ये सब प्लान किया है ना उन दोनों का ब्रेकअप कराने के लिए। मिस्टर मू कहते कि हाँ। मिसेस जी और गुस्सा करने लगती है। जाओ तो उन्हें बहुत मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। मिसेस जी और जाओ लिली का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में हुआंग आता है। वो जाओ पर गुस्सा करने लगता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते कि लिली वीक है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। हुआंग जाओ को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मिसेस जी जाओ से कहती कि तुमने ये ठीक नहीं किया। जाओ कहते हैं कि मैंने मिस्टर मू से ऐसे बात की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मिस्टर मू को लगे कि आपने उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद की है। मिसेस जी कहती कि मैं नहीं जानती थी कि मिस्टर मू मैरिड है, अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारी आंटी का हस्बैंड है तो मैं उसके साथ नहीं रहती है। इसमें मेरी बेटी की गलती नहीं है, तुम उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते हैं। जो सुनकर जाओ और टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद जब लिली को होश आता है तो वो हुआंग से कहती कि मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। हुआंग बाहर चला जाता है। मिसेस जी बहुत रोने लगती है। लिली कहती कि आपने मुझसे बहुत सी बातें हाइड की ना। मिसेस जी कहती है कि जब मैं मूचेन से मिली मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है, कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चला कि जाओ की आंटी मूचेन की वाइफ है। उसके बेबी के बॉर्न न होने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
लिली मिसेस जी को हक करके कहती कि कोई बात नहीं, मिस्टेक सब करते हैं मॉम। इधर में जाओ के पास आती है। जाओ कहता है कि सबको पनिशमेंट मिल चुकी है, यहाँ तक कि लिली और मुझे भी, आपसे पापी बची है। मिसेस ली कहती कि मैंने ये सब तुम्हारी आंटी के लिए किया है। जाओ कहता है कि आज से आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जो सुनकर मिसेस ली शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे हुआंग लिली से बताता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें अब्रॉड ले जाना चाहती है। अब तुम लोगों के बिना अच्छा नहीं लगेगा मुझे, तुम इस बारे में सोचो अच्छे से। लिली कहती है कि मैं एक फॉरेनर लड़के से शादी करूंगी, फिर तुम मेरे बेबीज के साथ खेलना। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हारी मॉम मेरे डैड से डिवोर्स लेना चाहती है। लिली कहती है कि उनके मैरिज सर्टिफिकेट छुपा दो। हुआंग कहता है कि स्मार्ट हो तुम। हुआंग बताता है कि कल जाओ को उसने फिर से मारा। लिली गुस्सा करने लगती है। हुआंग कहता है कि तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो। लिली कहती है कि मुझे बाहर ले चलो। हुआंग मना करता है। लिली बहुत रिक्वेस्ट करती है तो हुआंग उसे बाहर ले आता है। जाओ उन दोनों को देख लेता है। जाओ को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो उसे समझाने लगते हैं और कहते कि घर आओ, हम सब सॉल्व करेंगे। जाओ कहते कि नहीं, मिसेस ली ने ये सब ठीक नहीं किया है, आप लोग कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट डे हुआंग और लिली मिसेस जी और मिस्टर जी को डिवोर्स लेने से मना करते हैं। मिसेस जी कहती है कि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए अब्रॉड जाना है। मिस्टर जी कहते हैं कि कितना भी टाइम हो मैं वेट करूंगा। हुआंग कहता है कि इस फैमिली को नहीं तोड़ते हैं। मिसेस जी और लिली खुश हो जाती है। हुआंग कहता है कि आप दोनों एक और बेबी कर लो, 3 बेबीज होना अच्छा है। लिली कहती कि हाँ, हम दोनों तो बड़े हो गए हैं। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है। मिसेस ली लिली से मिलना चाहती थी। हुआंग कह देता है कि जी फैमिली का ली फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और डॉल लॉक करके आ जाता है। लिली कहती कि क्या हुआ। हुआंग कहता है कि कुछ नहीं, वैसे मुझे पता चल गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत से लोग हमारी कंपनी को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वो मिसेस जी से कहता है कि बेबी के बर्थ के बाद आप कंपनी में मेरी हेल्प करने आना, क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ ना अभी। मिसेस जी खुश हो जाती हैं। लिली कहती कि तुम्हें डर नहीं है, मॉम तुम्हें कंपनी से निकाल देगी। हुआंग कहता है कि अब हम सब फैमिली हैं। लिली कहती कि मुझे भी कुछ कहना है। हुआंग कहता है कि कुछ बेकार मत बोलना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लिली कहती है कि आप सभी को पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे मिसेस ली जाओ को घर में देखकर खुश हो जाती है और कहती कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जाओ बताता कि लिली की मॉम ने आंटी से माफ़ी मांगी। आंटी ने उन्हें ब्लेम नहीं किया बल्कि हक करके उन्हें माफ़ कर दिया। ये सब मूचेन की गलती थी। उसने एक नहीं 2 लड़कियों की लाइफ बर्बाद की और अपनी पनिशमेंट लिली को भी दिला दी। मिसेस ली जाओ से माफ़ी मांगने लगती है। जाओ कहता है कि मैं जी फैमिली में शादी कर रहा हूँ। मिसेस ली कहती है कि तुम हुआंग से शादी कर रहे हो क्या, और तुम हुआंग के साथ हमारी फैमिली में रहोगे, कितना एम्बैरेसिंग है ये। जाओ कहता है कि लिली से ही शादी कर रहा हूँ मैं। मिसेस ली कहती है कि उसे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ा। जाओ कहता है कि हम सब ठीक करना चाहते हैं। जाओ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ और लिली की शादी हो चुकी थी। जाओ याद करता है कि जब वो लिली से माफ़ी मांगने गया था तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और माफ़ कर देते हैं। अब तभी यहाँ पर प्रेजेंट में लिली जाओ पर गुस्सा करने लगती है और नील डाउन होने को कहती है और कहती कि सभी के हस्बैंड को देखो जॉब करते हैं और तुम दिन भर घर पे रहते हो। जाओ कहता है कि मैं गोल्डन सर्कल का प्रिंस हूँ, मैं काम नहीं करता। लिली कान पकड़कर कहती कि प्रिंस हो तो क्या हुआ। वो उस पर गुस्सा कर रही थी तभी हुआंग आता है और कहते कि तुम हमेशा जाओ को घुटनों पर क्यों बिठा देती हो, और वो जाओ को उठाता है। लिली कहती कि तुम दोनों परफेक्ट कपल लगते हो, तुम दोनों की शादी करा देनी चाहिए थी। जो सुनकर हुआंग और जाओ दूर दूर हो जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।